हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बड़े बोझल दिल के साथ आज का मेरा ये व्लॉग है। आपने इसे ज़रूर सुनना है। मैंने कभी भी आपको नहीं कहा कि आप मेरा व्लॉग सुनें, लेकिन आज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसे सुने भी सही, इसे शेयर भी करें, आगे फैलाएं भी सही, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहरूमती हुई है, इस पर हर मुसलमान की आँख में आंसू हैं, दिल में दर्द है और एक तड़प और जिस्म में एक आग से लगी हुई है। लेकिन हम एक कमज़ोर कौम है, हम एक नहीफ और एक मकरूज़ कौम है। हम कभी भी कोई स्टांस नहीं ले सकते, कोई स्टेप नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारी रियासत भी कमज़ोर है, रियासत जरगमाल हो चुकी है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, मुझे तो नहीं लगता उनमें कोई इतनी तप या तपिश है कि वो इस्लाम मैंने नहीं देखा है कि ये 4 दिन जो ईद पे ट्रांसमिशंस चली हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, उन्होंने कुरान पाक की जो बेहुरमती है उसको हाईलाइट किया। वो बड़ी जाके छोटी सी खबर, कभी जाके कहीं जाके कोई टिकट चल रहा था, वरना क्या हो रहा है जी, कुकिंग प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं, फ़लाँ एक्ट्रेस ने फ़लाँ कलर का लिबास पहना है, फ़लाँ ने कलेजी बना के फ़लाँ रेसिपी से बनाई है, लाहौरिये निकल के रेस कोर्ट पार्क चले गए हैं, लाहौरिये निकल के चिड़ियाघर देखने गए, ये रिपोर्टिंग हो रही थी। और वहाँ पे कितना बड़ा हादसा, कितना बड़ा वाक़या हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खामोश चुप करके बैठा हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी वो कोई ऐसी कंडेम नहीं किया इस चीज़ को, कोई बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया। मैंने सड़कों पे कोई इंसानी हकूक़ की तंजीमें, कोई मजहबी जमातें, कोई सियासी जमातें, किसी को किसी किस्म का कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराते नहीं देखा। इस्लाम हमारे दिल के बहुत करीब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में है, कुरान हमारे दिल में है। जब आप इसके साथ गुस्ताखी करते हो, इसके साथ बदतमीज़ी करते हो, तो यहाँ हमारे दिल में दर्द उठता है। ये किसी ने अल्फाज कहते यूएन असम्बली में, शायद आप लोगों को याद हो। वो बंदा तो आइसोलेट करके आपने बिठा दिया है। मैं ठीक है, पॉलिटिकली लड़ाइयाँ हैं पाकिस्तान में, इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाइयाँ चल रही हैं, हम डर गए हैं, हम चुप करके बैठ गए हैं। ठीक है, बैठ गए हैं, हम डर गए, आपने हमें डरा दिया, हम डर गए, हम नाम नहीं लेते उस बंदे का। लेकिन यार आप भी तो करो ना कुछ। वो तो जब उसकी हुकूमत थी, शाह महमूद कुरैशी था, वो बोलते थे जहाँ से भी कहीं पे गुस्ताखी होती थी तो एक बड़ी जानदार, बेशक उसी आवाज़ का असर कम हुआ होता हो, लेकिन हुआ भी है 15 मार्च इस्लामिक फोबिया डे, हुआ भी है कुछ कसर। बेशक एक हम मकरूज़ कौम है, एक हमारा मकरूज़ और एक गिरे हुए लेवल के मुल्क का सरबरा था, लेकिन फिर भी वो जितने जहाँ तक उससे हो सकता था, जो हो सकता था, वो आवाज़ उठाता था। एक शोर तो होता था ना, अब तो वो शोर ही मुझे नज़र नहीं आया, कहीं भी कुछ नज़र नहीं आता। सारे सत्तू पी कर चुप करके बैठे हुए हैं। OIC, इस्लामिक ममालिक का इत्तेहाद, 56-57 आम मुल्क हैं, आपके पास वसाइल की कमी नहीं है, आपके पास गैस है, आपके पास पेट्रोल है, आप दुनिया का बाइकाट कर सकते हो, इस दुनिया को बिल्कुल आप नथ डाल के रख सकते हो। मुझे तो नहीं लगता कि आपने कभी, जब आप इसराइल से दोस्तियां करोगे, वो फ़लस्तीन पे जुल्म करेगा तो आप उनके साथ बिजनेस करोगे। जब आप इंडिया का साथ दोगे, इंडिया के सरबराहों को सोने के ताज और तलवारें पेश करोगे, वो कश्मीरियों पे जुल्म करेगा, चुप करके बैठेंगे। तो फिर ये इस्लाम के जो मुखालिफ हैं, जो इस्लाम के मुखालफिन हैं, ये इस्लाम को हर हद तक ख़त्म करने के लिए हर हद क्रॉस करेंगे। फिर बार बार आप अपनी मुक़द्दस किताब की बेहुरमती करते देखते हो। छोटे से जी मज़ामती बयान है, जैसे शदीद हम मजम्मत करते हैं, इन मजम्मतों से क्या होता है? कभी कोई असर पड़ा है? यार कुछ जानदार स्टेप लो ना। एक था ना, एक इधर का एक सर फिरा एक इंसान, वो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे करने की बात भी करता था, एक जानदार आवाज़ भी होता था, चुप करा देंगे उसे, वो आइसोलेट होकर बैठा है, बिल्कुल उसकी कोई खबर नहीं है, उसका आप नाम नहीं ले सकते मीडिया पे, उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते मीडिया पे। ठीक है जी, ना दिखाओ, पॉलिटिकली आपको होंगे उससे इख्तलाफात, लेकिन आप नहीं दिखाते। उसके मुकाबले में जो आप हमें दे रहे हो, जो तोहफे हमें मिल रहे हैं, वो तोहफे भी तो कुछ कर देना, वो कुछ तो करें। चलो ठीक है, मौसम ख़राब है, हम चुप हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, हम चुप हैं, हमारी दुनिया में हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, हम चुप हैं, गुर्बत की लकीर से हम नीचे हो गए हैं, हम चुप हैं, हम भूखे मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ भूख से कर रहे हैं, हम चुप हैं। लेकिन यार यहाँ पे तो चुप होना हमारे दीन का हिस्सा है। मज़हब इंसान की सबसे बड़ी उम्मीद होती है, खुदा और खुदा का रसूल हमारे लिए मोहब्बत है, हमारी जान है, हम उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन यहाँ तो आप बोलो ना, हमें इस पे तो ना डराओ ना, इस पे तो चुप करने को ना कहो ना। जब आप नहीं बोलते, फिर हम छोटे मोटे जो व्लॉगर होते हैं, फिर हमें बोलना पड़ता है। फिर जब हमें बोलते हैं हमारी आवाज़ आपको पसंद नहीं आएगी, तो कहीं से हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी, कहीं से हमें फ़ोन आ जाएगा, व्लॉग डिलीट कर दो। लेकिन ऐसे तो नहीं होगा ना। ठीक है, हम सियासत से हम किनारा कश हो गए हैं, जो आप कहते हो हम वैसे करने को तैयार हैं, जो आप पार्टी लेकर आओगे उस पार्टी को हम वोट करेंगे।
لیکن یار اسلام کی تو تھوڑی سی کوئی عزت رکھوا لو, ہمارے قرآن کی تو تھوڑی سی کوئی عزت رکھوا لو. تو پاکستان میں ایک جان درواز اٹھتی تو صحیح. 3 سے 4 دن کے بعد میں ولاگ کر رہا ہوں. میں صرف اس انتظار میں تھا کوئی حکومت پاکستان کی طرف سے, کوئی ہمارے میڈیا کی طرف سے, کوئی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے, کوئی سیاسی پارٹیوں کی طرف سے, کوئی یہ تاجر برادری کی طرف سے کوئی بڑا احتجاج نظر نہیں آیا کہ چھوٹے موٹے بینر اٹھائے, 2-3 باتیں کی, اس کے بعد ہنستے ہنستے ویڈیو اور فوٹو بنوائے اور سائڈ پہ ہو لی. یہ تو کنڈیمنیشن نہیں ہے نا, یہ تو کنڈیم ایسے تو نہیں ہوتا نا, اس سے تو کوئی اثر نہیں پڑنے والا نا دنیا پہ. ویسے یار شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. مسلمان نے کبھی کسی, کیونکہ ہمارے اسلام میں تو حکم ہے کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا مت کہو, کیونکہ وہ آپ کے پھر سچے خدا کو جھوٹا کہے گا. ایسا تو ہمارا اسلام ہے. ایسے تو ہم پرامن ہیں, اور دنیا میں دہشت گردی کے نام سے بھی جوڑتی ہے, ہمارے مذہب کو بھی دہشت گردی کے نام سے جوڑتی ہے, مسلمان کے نام کے ساتھ دہشت گردی لگاتی ہے. لیکن دہشت گرد تو سلاب ہو, جو ہماری مذہبی کتابوں کے, جو ہمارے مذہبی پیشوا, مذہبی جو ہمارے روحانی روحانیت ہوتی ہے, جو ہمارے دل کے قریب والے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بے حرمتی کرتے ہو, تو اس سے بڑی دنیا میں دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے. دہشت گرد آپ ہو, اور دہشت گردی کو جوڑتے پاکستان کے ساتھ ہو, اسلام کے ساتھ ہو, مسلمان کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, آپ جوڑو, میڈیا آپ کا ہے, پیسے آپ کے پاس ہیں. ہم تو مقروض قوم ہیں, ہم تو ایک جکڑی ہوئی اور جھکی ہوئی اور غلام قوم ہیں. ہمیں تو غلامی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیا گیا, ہمیں ہمارے اپنوں نے ہی گرا دیا. ہم پہ بالکل ہماری آواز, ہماری گردنیں کاٹ دی گئی ہیں, ہماری آوازیں بند کر دی گئی ہیں. ہم تو نہیں بولیں گے, لیکن یار پھر بھی ایک مسلمان کے اندر غیرت ہوتی ہے, ایک مسلمان کے اندر جذبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم سیاسی طور پر چپ کر گئے, لیکن یقین کریں رہا نہیں جا رہا. میں بڑا ڈر کے یہ ولاگ بنا رہا ہوں, شاید اس کا بھی اثر آپ کیسا لیں گے, میری بات کو کیا سمجھیں گے, لیکن پھر بھی میرے یہ ایمان کا تقاضا ہے. کل جب قبر میں مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ ولاگ کرتے تھے, سوشل ایشوز پہ بات کرتے تھے, لیکن جب حرمت رسول پہ, حرمت قرآن پہ بات آئی تو آپ نے وہ بات نہیں کی. صرف میں اللہ کو منہ دکھانے کے لیے, میں کمزور ہوں, میرے پاس یہی ٹول تھا جس کو جو میں استعمال کر کے جو اپنا رائٹ استعمال کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں, تاکہ کل اللہ کے سامنے میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں سرخرو ہو سکوں کہ میں نے تو اپنی طرف سے جو میرے سے ہو پڑتا تھا میں نے کیا. لیکن یار آپ جو اتھارٹیز پاکستان میں بیٹھے ہو, آپ کے پاس بہت کچھ ہے, آپ کے پاس ایٹم بم ہے, آپ کے پاس ایک دنیا کی بڑی فورس ہے, آپ کسی کو بھی کسی مقام پہ بھی جا کے مجبور کر سکتے ہو, لیکن آپ کیوں نہیں کر رہے؟ خدا کے لیے, خدا کے واسطے کتنا برداشت کرواؤ گے ہم سے, اور کتنا تم برداشت کرو گے؟ کس بے غیرتی کے لیول کو جب ہمیں چھوا جائے گا تو ہم جا کر اٹھیں گے. میرے خیال میں ہم تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہے, آپ نے ہمیں چھوڑا ہی نہیں اٹھنے کے قابل. چلو ٹھیک ہے, بہرحال تھینکس فار واچنگ. خوش رہیں, آباد رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, لیکن بہت بڑے بوجھل دل کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.